नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। अगर आपका बजट 18 से 19 लाख रुपए का है, कोई ऐसी एसयूवी आप मार्केट में देख रहे हैं दोस्तों जिसकी रोड प्रेजेंस सबसे ज़बरदस्त हो, जो 7 सीटर के तौर पे ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे, जिसमें शानदार इंजन मिले अच्छी पावर के साथ और सेफ्टी प्रायोरिटी पे हो, तो ये गाड़ी जो इसमें स्क्रीन पे है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। गाड़ी हम सब की चाहिए थी स्कॉर्पियो एन। इसका Z6 डीजल मैनुअल के साथ वीडियो लेके आए हैं। 17,25,000 रुपये एक शोरूम कीमत है इसकी वर्तमान में, और जीएसटी के बेनिफिट होने के बाद 1 लाख रुपए के आसपास आप बचा सकते हैं। कीमत हो जाएगी 16,27,000 रुपये के आसपास, लेकिन आरटीओ रेट भी उसके हिसाब से रिड्यूस होंगे और इंश्योरेंस भी उसके हिसाब से रिड्यूस रहेगी, तो 1 लाख से ऊपर बचाएंगे कुल मिला के इसमें। और जो बेनिफिट कंपनी अलग से देगी वो अलग चीज़ें हैं आपकी फेस्टिव सीजन में। अब इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो में आगे चलते हुए आपको पता चलेगा कि स्पेशली ये वेरिएंट डीजल मैनुअल में सबसे ज़्यादा सेल लेके आता है। तो ऐसी क्या क्या खासियत इसमें है। सबसे पहले जो खासियत है ये है कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आप जो फुल पावर वाला इंजन है वो ले सकते हैं, जो 172 bhp निकालता है और 370 Nm की टॉर्क रहती है 2.2 लीटर का एमओ इंजन के साथ। और सेफ्टी की जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें। माना कि एयरबैग इसमें कम मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में, लेकिन आपको हिल होल्ड, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वगैरह, ABS EBD वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और साथ में जो मेटल सीट है ना उसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। जो डोर वगैरह थर्ड है ना वो काफ़ी अच्छी एक सॉलिडिटी की फील देते हैं। राइड क्वालिटी भी इसका एक बड़ा USP है कि बॉडी ऑन फ्रेम रियल व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी इसकी राइड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। तो एक ऑलराउंड पैकेज बन जाता है दोस्तों। और साथ में सोने से आगे वाली बात है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट जो वारंटी ऑफर करता है महिंद्रा। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स वगैरह की। ये ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, तो उसी का लिए एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है आपको, डबल बैरल का है। रोड के ऊपर एल्यूमिनेशन बहुत शानदार मिलता है आपको। फॉग लैम्प नहीं मिलते इस वेरिएंट में, लेकिन एज ए नेसेसरी में आप लगवा सकते हैं। 26,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सी शेप की DRL के साथ आपको प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प मिलते हैं। फिर उसमें कैसे मिलते हैं दोस्तों, हल्का सा आइडिया में दिखा देता हूँ। इस तरीके के मिलेंगे आपको, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फीलिंग फिर आ जाती है। और क्या चीज़ें मिलती हैं बाकी, कुछ आपको सिल्वर फिनिश के साथ चीता स्पेड ग्रिल देखने को मिलेगी। ये टॉप मॉडल में क्रोम मिलता है, लेकिन ये मिडिल वेरिएंट है तो इसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी। ऐसे ही सिल्वर फिनिश आपकी स्किड प्लेट के आसपास दे रखी है। साइड की तरफ आएंगे तो 17 इंच के स्टील मिलते हैं आपको कवर के साथ। हाँ, एलॉय नहीं मिलते हैं, एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको एलॉय भी मिल जाएंगे कंपनी से ही या डीलरशिप से ही। और इसकी जो प्रोफाइल है 245/65 R17। डबल विस्पोन का सस्पेंशन आगे, काफ़ी एक प्रीमियम सस्पेंशन है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज के ORVM है, उसी के ऊपर LED टर्न इंडिकेटर्स हैं। रूफ रेल मिलती है, 50 kg तक का लोड आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। सिंगल प्लेन की सनरूफ मिलती है, तो सनरूफ भी इसी वेरिएंट से मिलनी शुरू होती है, शायद ये भी एक कारण इसके लोकप्रिय होने का। और 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, बिल्कुल गाड़ी के आर पार देख सकते हैं आप। और ये देखिए प्लास्टिक लाइटिंग वगैरह उसका लोवर आप सिल्वर इंसर्ट वगैरह के साथ दे रखा है, एक प्रीमियम टच भी देता है। साथ में गाड़ी कहीं से छोटा मोटा टच वगैरह होगी या कीचड़ वगैरह लगेगा तो रस्ट वगैरह से और स्क्रैच वगैरह से बचा के रखती हैं चीज़ें। पेंटालिंक सस्पेंशन है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जो पीछे वाले आपको इसमें दिखाई देगा, AXL भी दिखाई देगा। पीछे देखिए चेकआउट कीजिए, डिस्क ब्रेक, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलता है आपको। और क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, हाई माउंट स्टॉप लैंप वगैरह पीछे देखिए स्पॉइलर के अंदर इंसर्ट कर रखा है। शार्क फिन एंटीना वगैरह, वाइपर, वाशर, डिफोगर सब मिलेगा इस वेरिएंट में आपको। पीछे हालांकि जो आप देख रहे हैं टेल लाइट है, उसमें जो वर्टिकल पार्ट है वो LED रहेगा ये वाला। बाकी ये आपको हेलोजन वगैरह अरेंजमेंट दे रखे हैं इंडिकेटर वगैरह के लिए। और क्या चीज़ें हैं, ये देखिए रिवर्स गियर के लिए जो लाइट है वो बम्पर के अंदर इंसर्ट की गई है, और उसके आसपास रिफ्लेक्टर हैं, 2 पार्किंग सेंसर वगैरह हैं, और क्रोम गार्निश भी दे रखी है। तो टॉप मॉडल तक ये चीज़ें आपको सेम मिलती हैं, तो ऑलमोस्ट टॉप मॉडल वाली ही फीलिंग देखने को मिलेगी आपको। जो स्पेयर व्हील है ये देखिए, ये भी स्टील मिलता है आपको, और सेम प्रोफाइल का, ये अच्छी चीज़ है, कोस्ट कटिंग वगैरह नहीं की गई है। जो फ्यूल टैंक है वो 57 लीटर का है, और उसी के साथ DF का टैंक मिलता है आपको 20 लीटर का, सेम कैप के अंदर दे रखा है। ये अगर गाड़ी अनलॉक है तो टैप करके इस तरीके से खोल सकते हैं। तो अब अंदर लेके चलते हैं आपको गाड़ी को। ये देखिए साइड ओपनिंग आपको टेलगेट मिलता है दोस्तों हाइड्रोलिक्स के साथ। और अगर सभी सीटें अपनी जगह पे होंगी ना, तो जो मैंने फिंगर एक्सटेंड कर रखे हैं, इतने जगह को आप स्पेस लगेज के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हो, छोटे मोटे बैग रखने के लिए ये बच जाती है। लेकिन अगर लास्ट में बंदा नहीं बैठा है तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और फिर मान के चलें 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ जरूर कैच है इसमें, वो कैच क्या है कि हिंजेस वगैरह से अपने सामान को बचा के रखना पड़ेगा, स्क्रैच वगैरह लगने की संभावना जरूर रहती है, तो ये चीज़ है। एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि लोडिंग लिफ्ट वगैरह भी ना के बराबर है, देखिए, तो स्लाइड करके सामान को रख सकते हैं या निकाल सकते हैं। यहाँ इस कवर के नीचे आपका सारा टूल वगैरह रखा हुआ है,
और ये जो रबर है इसको रिमूव करके आप स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पर आपका जैक रखा हुआ कवर के नीचे। तो लास्ट रो में तो यही चीज़ें मिलेंगी और छोटा मोटा मोबाइल रखने के लिए स्मार्ट टच दे रखे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ Z6 वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए सेकंड रो की तो उसको चेकआउट कर लीजिए। तो जो डोर है वो मोका ब्राउन विद ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपको। पावर विंडो जो कंट्रोल है एल्यूमिनेटेड है और ये इन्वर्टर सिस्टम आता है। अगर चाबी नहीं लगी हुई है या गाड़ी स्टार्ट नहीं है तब भी आप विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंटली शीशा नीचे रह जाता है तो उसको बाद में अलग से विंडो ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, रोल अप कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यूटिलिटी स्पेस वगैरह लास्ट रो में जाने के लिए जो स्पेस है वो सिंगल टम्बल फोल्ड सीट के साथ मिलता है आपको। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें आप व्हील कैप रखी है आपकी और लास्ट रो में 5.5 फुट तक आप बंदा ही ठीक तरीके से बैठ सकता है दोस्तों। इससे ज़्यादा बड़े हैं आप, लंबे हैं तो दिक्कत रहेगी। ये देखिए सीटें चेकआउट कीजिए, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में फिक्स हेडरेस्ट रहेगा, उसी के नीचे आपको आर्मरेस्ट वगैरह दे रखा है। और 2750 एम का जो व्हील बेस है वो नी रूम वगैरह आपको सबसे बेहतरीन देगा। सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं, टेंशन वाले, मज़ा आ जाएगा एकदम। पीछे एसी वेंट्स वगैरह ब्लोअर स्पीड कंट्रोल करने के साथ साथ और सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, मैगजीन होल्डर वगैरह मिलता है सीटों के पीछे। तो सारी चीज़ें मिलेंगी और कैबिन में जितनी भी लाइटें हैं सारी LED रहेंगी, बहुत अच्छे तरीके से एल्यूमिनेट होती हैं तो चीज़ रहेगी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं आपको। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इक्विप्ड है ये, शायद इसलिए भी डिमांड में ज़्यादा रहता है। इस साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको बेहतर तरीके से। साइड स्टेप नहीं मिलती हैं, एक्स्ट्रा पे करने के बाद आप एज ए नेसेसरी में लगवा सकते हैं। ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक ही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा फिनिशिंग वगैरह इस चीज़ों में नहीं दी गई है। तो सीटें वगैरह आपने चेकआउट कर ली, काफ़ी फ्लैट फ्लोर है तो गाड़ी के अंदर बैठते टाइम उतरते टाइम कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी प्रकार की भी। अब ड्राइवर सीट पे लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले जो चाबी है वो दिखाते हैं। देखिए रिमोट वाली चाबी मिलती है आपको, लॉक अनलॉक स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को जैसे दबाएंगे ना तो गाड़ी ऐसे बीप पड़ने लग जाती है आपकी और हज़ार लाइट ऑन हो जाती है। इससे होता क्या है, गाड़ी को थोड़ा सा पहचानना आसान हो जाता है। टाइट पार्किंग वगैरह में कहीं गाड़ी आपकी खड़ी होगी तो आसानी से आप पहचान पाएंगे। अच्छा, अनलॉक वाले बटन को दबा के होल्ड करेंगे आप तो चेकआउट करते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सनरूफ आपकी वो ओपन हो जाती है, चेकआउट कर लीजिए। और लॉक वाले बटन को दबा के होल्ड करेंगे तो सनरूफ वापस से बंद हो जाएगी और गाड़ी एक बार बीप करके बताती भी है आपको। ये ध्यान करें सिर्फ शीशा ही बंद होगा, जो ब्लाइंड्स है वो आपको मैनुअली ही बंद करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, इससे फ़ायदा क्या मिलता है, ये क्यों दे रखा है, कई बार हीट वगैरह में या गर्मी में धूप में खड़ी होगी ना गाड़ी तो काफ़ी हीटअप हो जाती है अंदर से। तो इसको ओपन कर देंगे तो हल्की फुल्की हवा के माध्यम से वो जो एक तरीके से इसमें साइंस ये है कि जो अंदर का टेम्परेचर हो काफ़ी ज़्यादा राइज होने की वजह से जो अंदर एयर है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो हल्की हो जाती है। तो शीशे के माध्यम से जैसे सनरूफ खोलेंगे ना तो बाहर निकलने की कोशिश करती है, बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो दूसरी हवा आसपास की वो अंदर घुसेगी, उससे टेम्परेचर आपका पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो फिर AC चलाने के बाद कूलिंग थोड़ी सी जल्दी होगी, तो ये एक बेहतर चीज़ है गाड़ी के अंदर। और ये देखिए ड्राइवर साइड वाली 1 टच अप डाउन है दोस्तों। बाकी नॉर्मल पावर विंडोज़ है। ये सेंटर लॉकिंग का बटन है, ये आपका चाइल्ड सेफ्टी के लिए बटन है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है वॉल्यूम के लिए। ये बाकी सारा बंदोबस्त आप देखिए हार्ड प्लास्टिक में ही है। यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जो ड्राइवर सीट है वो मैनुअली हाइट के लिए एडजस्टेबल है, साथ में लंबा सपोर्ट वगैरह भी उसका आगे पीछे हो सकता है। और ABC पैडल के बीच की स्पेसिंग बिल्कुल स्पॉट ऑन है, डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है। तो ये गाड़ी पूरे तरीके से शॉर्टेड है, शायद इसलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। यहाँ सिर्फ एक ही स्विच मिलेगा हेडलाइट लेवल करने के लिए। बाकी ये चाबी मैं दिखा चुका हूँ, रिमोट वाली चाबी दूसरी डमी बटन के साथ फ्लिप की है। ये ग्रैब हैंडल ऐसे पकड़िए और गाड़ी के अंदर बैठना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान होने के बाद क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को करते हैं ऑन और AC को भी ऑन कर देते हैं। इसका एनवीएच वगैरह आपको चेकआउट करा देंगे दोस्तों कैसा रहने वाला है। डीजल के लिहाज से 2.2 लीटर का जो इंजन है उसके लिहाज से बहुत अच्छे एनवीएच है दोस्तों इस गाड़ी के। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसकी सेल्स के पीछे कि इतने अच्छे तरीके से साउंड डेडनिंग मटेरियल का यूज़ किया गया है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। क्लस्टर वगैरह जो डीजल के इंजन में आता है उसको हल्की सी वाइब्रेशन जरूर महसूस होंगे आपको, लेकिन जैसे जैसे हीटअप हो जाएगा इंजन तो सेटल डाउन हो जाती हैं वो भी। ये देखिए ये वाइट कलर की रिंग वगैरह किस तरीके से ब्राइट होती है, स्पोर्टी फील होता है दोस्तों। ये बेसिक जरूर है, मोनोक्रोम की लाइट ही मिलती है, कलर्ड नहीं मिलेगा ये, लेकिन जानकारी सारी मिलेंगी आपको। देखिए टाइम, टेम्परेचर,
ये इंजन टेम्परेचर गेज, ये फ्यूल गेज, ये डिजिटल वगैरह चीज़ें मिलती हैं सारी आपको। और इसमें प्ले अराउंड करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल दिए गए हैं। देखिए ये फ्यूल कैपेबिलिटी, फ्यूल इकोनॉमी, इसका एवरेज इको स्कोर, डीएफ का लेवल वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, ये डिजिटल स्पीड, ये पावर एंड टॉर्क के बारे में जानकारी, ये काफ़ी सारी जानकारी मिलती है कुल मिला के। ये देखिए, ठीक है, सबसे अच्छी जानकारी यही रहती है मेरे हिसाब से। डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह ये चेकआउट कर सकते हैं आप। उसके बाद ये स्टार का बटन भी है। मान लो ये जानकारी जो इसमें स्क्रीन पे है, इसको पसंद करते हैं आप, तो जैसे स्टार वाले बटन को दबाएंगे ना, इस पर होल्ड करेंगे तो ये देखिए व्हाइट कलर का एक हार्ट बना हुआ आ गया ना, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी आपका फेवरेट हो गया। उसके बाद कहीं पर भी जाएँ आप, मान ले यहाँ पर आगे, तो एकदम ये चीज़ देखने, जैसे स्टार को दबाएंगे तो डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली स्क्रीन आ जाएगी। साथ में क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है आपको। लेफ्ट साइड मल्टीमीडिया टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। बहुत ही अल्ट्रा लाइट स्टीयरिंग व्हील है ये। इधर हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, इधर वाइपर वॉशर के कंट्रोल मिलते हैं आपको, ठीक है। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपका, ये सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है दोस्तों, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। ये अच्छी चीज़ है, देखो स्टीयरिंग घुमा रहा हो ना तो सामने स्क्रीन के ऊपर भी पता चला इसकी डायरेक्शन। ये बहुत अच्छी चीज़ है महिंद्रा गाड़ी के बारे में। इधर आएंगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी आपको 8 इंच की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है, लेकिन वायर के माध्यम से, वायरलेस नहीं रहने वाली। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। कार इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें शो करती है, तो फ्यूल इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी आपको, और साथ में सर्विस इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है। टच रिस्पॉन्स ठीक है, अच्छे तरीके से इंटीग्रेट की गई है ये, ठीक है, तो अच्छा लगता है कुल मिला के। ये मैनुअल बटन वगैरह मिलते हैं, इसमें एक स्टार बटन है। कोई भी जानकारी आपकी जो पसंदीदा है वो इसके ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअल एसी रहेगा। ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, जूम, तो एक अच्छी चीज़ है। हिल डिसेंट कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन को ऑफ करने के लिए हजार्ड लाइट, आइडल स्टार्ट स्टॉप को एक्टिवेट करने के लिए नीचे देखेंगे तो यहाँ एयरबैग वगैरह, सीट बेल्ट की वार्निंग ब्राइट अप होती है। ए टाइप का पोर्ट आपका चार्जिंग के लिए, ए टाइप का पोर्ट डाटा कनेक्शन, जिसे एंड्रॉइड ऑटो पर आप ले चलाएंगे आप। ये ऑक्सिलरी पोर्ट भी मिलता है, रबराइज फिनिश मिलती है यहाँ पर। इस तरीके से गियर नॉब है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट होती है। ये क्लच वगैरह ट्रैवल भी ठीक है। ये मैट फिनिशिंग के आसपास आपके कप होल्डर भी दे रखे हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक, हार्ड प्लास्टिक वाला आपको आर्मरेस्ट मिलता है। हालांकि स्लाइड नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे हल्का सा स्पेस मिलता है आपको, क्योंकि जो एसी कूलिंग की कोयल है ना वो उसके नीचे आती है, इसलिए स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, ठीक ठाक साइज़ का है, लेकिन इसमें कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको। ये भी हार्ड प्लास्टिक रहेगा आपका। ये डैशबोर्ड सब हार्ड प्लास्टिक में है। ये देखिए मैनुअल आपका IRVM, सन ग्लास होल्डर, कैबिन की लाइटें, सनरूफ में दिखाई चुका हूँ आपको। ये ब्लूटूथ के लिए माइक, कोडा वाले सनवाइजर पे ये चीज़ थोड़ी सी मुझे खली है कि इसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता है आपको इस वाले वेरिएंट में, और ये आपका एक्सटेंड भी नहीं होते हैं सनवाइजर्स। डैश हेड वाले पे तो इवन टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये कॉस्ट कटिंग ज़बरदस्त तरीके से की गई यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा USP इस वेरिएंट का ये है कि इसमें फुल पावर वाला इंजन आप मैनुअल ट्रांसमिशन साथ ले सकते हैं। बाकी वेरिएंट्स में अब तो Z4 ऑटोमेटिक लेंगे ना तो भी वो चीज़ें मिलती हैं ना, तो Z4 मैनुअल डीजल में आपको 130 BH वाला मिलता है, तो उसमें मज़ा कम आएगा क्योंकि इसका स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक है, तो इसलिए शायद ज़्यादा डिमांड में रहता है। क्योंकि मैनुअल की अगर हाईवे रनिंग ज़्यादा है ना तो माइलेज बेहतर है ऑटोमेटिक के मुकाबले, इसलिए शायद ये भी एक कारण है। तो इस प्रकार जानकारी रहेगी दोस्तों। होपफुली जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।